हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है स्क्रीन पे। एसएचएम का ये है। एसएचएम प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों मिलाया गया है इसमें। एसएचएम प्लस क्या है? फ्लूइड है। सही है। मैं आपको फिर से बता दूं कि वीडियो 8 से 9 मिनट का जा सकता है। कारण क्या है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन ही नहीं करता हूँ, क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट दोनों का डिस्कशन करता हूँ, तो वीडियो थोड़ा 8-9 मिनट चला जाता है। तो अगर आपको सीखना है तो देखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आप नहीं किए तो कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। और ऐसे सवाल आगे आएंगे तो आप हमेशा कर पाओगे। क्या बोला गया है? बॉब ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ एन। पहले यहां तक का डायग्राम बना लेते हैं। एक बॉब है, सही है, जो एक थ्रेड से लटका हुआ, धागे से लटका हुआ है ना? सही है, क्लियर हो? हाँ सर। अंडर गोज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद टाइम पीरियड पी। इसका टाइम पीरियड क्या दिया गया है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना दिया गया है? पी दिया गया है। आपको पता होगा सिंपल पेंडुलम का नॉर्मल जो टाइम पीरियड का फार्मूला लिखते हैं क्या लिखते हैं? 2 पाई अंडर क्या एल बाई जी। सही है, हाँ सर, ये दे दिया गया है। बॉब का लेंथ क्या मान लिया? एल। बोला था ना, इफ द बॉब इज इमेजिन इन लिक्विड दैट हैज ए डेंसिटी 1/4। बॉब को लिक्विड में डुबा दिया गया। कहाँ डुबा दिया गया? लिक्विड में। ऐसा है ना, ये बॉब है, ये बॉब को डुबा दिया गया लिक्विड में। ऐसे मान लो वाटर समझ लो। क्लियर हो? हाँ सर, इसमें डुबा दिया गया। और क्या बोला जा रहा है? बॉब हैज डेंसिटी 1/4 टाइम्स दैट ऑफ द, सॉरी, लिक्विड हैज द डेंसिटी 1/4 टाइम्स दैट ऑफ द क्या? बॉब। लिक्विड की जो डेंसिटी बोलेंगे, लिक्विड को मैं वाटर मान लेता हूँ इधर के लिए, रो डब्ल्यू। तो बॉब की डेंसिटी का क्या है? 1/4 है। इसकी डेंसिटी को रो एम बोल दे रहा हूँ, रो ऑफ मेटल समझ लो, ऐसा है ना? तो लिक्विड की डेंसिटी जो बोला गया है, रो डब्ल्यू जो बोला गया है, 1/4 टाइम्स ऑफ क्या है? रो ऑफ एम। बोलो भाई साहब। तो रो डब्ल्यू बाई रो एम कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। ये सवाल में दिया गया है। तो बोला जा रहा है, if the bob is imaginary liquid that has a density 1/4 times that of the क्या? bob and the length of thread is increased by 1/3 of the original length। इसका लेंथ भी बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है? शुरू का 1/3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब कि L/3 नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि L तो था ही पहले, L से कितना बढ़ा दिए? L/3। ये कर दिया नया लेंथ। तो नया लेंथ कितना हो जाएगा? L डैश, जो भी बोल रहे हो L डैश, है ना? वो कितना हो जाएगा? 4L/3। तब इसका टाइम पीरियड जो हो आपको बताना है ना? अब ये मतलब ये मोटा मोटी ये समझिए कि इसको आप पानी में डुबा दिए, किस बॉब को, इसका और जो लेंथ है किसका? थ्रेड का, वो 4L/3 है। सही है। और पानी में जब ये एसिटेट करेगा, वाटर में जब एसिटेट करेगा लिक्विड में, तब इसका क्या बताना है आपको? टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है सवाल? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ठीक है सर, अपन टाइम पीरियड का फार्मूला जानते हैं, √L/G होता है सर। पानी में डुबाने पर क्या फर्क पड़ता है? अब मेरी बात ध्यान समझ। टाइम पीरियड का जो रियल फार्मूला होता है ना एसिटेट में, वो होता है किसके लिए? सिंपल प्रोनाउन 2 पाई √L बाई क्या होता है? जी इफेक्टिव होता है। सर ये जी इफेक्टिव क्या है? जी इफेक्टिव समझना। टाइम पीरियड का रियल फार्मूला होगा क्या होगा? 2 पाई √L बाई क्या? जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होता है? जी इफेक्टिव होता है टेंशन एट मीन पोजिशन डिवाइडेड बाई क्या? मास। ये क्या है सर? जैसे नॉर्मल आप रखते हो ना पेंडुलम। हाँ सर, अब सुनना ध्यान से। तो इसमें देखो, इसमें टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर। एमजी कहाँ लगेगा? नीचे। टेंशन किसके बराबर हो जाएगा सर? एमजी के बराबर हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव कैसे निकालोगे? टेंशन में किसका डिवाइड मार दोगे सर? मास का। मास का डिवाइड कर दो तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? जी। और यहाँ पे टाइम पीरियड आप लिख पाते हो क्या सर? 2 पाई √L बाई क्या? जी। समझ में आया? हाँ सर। तो अब इसको पानी में डुबाएंगे तो टाइम पीरियड कैसा आएगा? टाइम पीरियड का कैसा फार्मूला आएगा? वो फार्मूले को अपन बना लेते हैं, फार्मूला को बाद में चल के फ्यूचर के लिए याद रखें। चलिए ध्यान से, मैं 1-2 वीडियो में और बनाकर बताया हूँ फार्मूला। चलिए खैर देख लीजिए इसमें भी। ये बॉब था, बॉब को कहाँ डुबा दिया? पानी में। तो हमारा टास्क ये है कि हम लोग क्या करें? टेंशन फाइंड करें। क्या फाइंड करें? टेंशन कहाँ पे? मीन पोजीशन। बॉब की डेंसिटी क्या माना हो? रो एम माना हो। और वाटर की डेंसिटी क्या माना हो? रो डब्ल्यू माना। तो बॉब का मास क्या हो जाएगा? मास होता है डेंसिटी इंटू क्या? वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू क्या? वॉल्यूम। तो रो एम इंटू क्या? वॉल्यूम। ये मास हो जाएगा किसका? बॉब का। हाँ सर। अब बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो इस पर टेंशन कहाँ लगेगा सर? ऊपर। सुनना ध्यान से। इस पर टेंशन लगा ऊपर, एमजी लगा कहाँ? नीचे। और कोई फोर्स सोचो, दिमाग लगाओ। पानी को डुबाने पे और कौन सा फोर्स लगता है? अरे बायन्स फोर्स सर। बायन्स फोर्स का फार्मूला रो भी जी। रो किसका याद है? रो हमेशा लिक्विड का लेते हैं या फ्लूइड का, है ना, जिसमें डुबाए हो। तो यहाँ पर रो डब्ल्यू आएगा। अच्छा सर जी, क्या आप टेंशन निकाल सकते हैं? हाँ सर। दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स बराबर क्या? दिस फोर्स। अच्छा एमजी को लिख लो। मास क्या लिखूंगा? रो एम इंटू क्या? वी इंटू क्या? जी। ये आ जाएगा एमजी। क्या लिखूंगा? टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगा, किसी वैल्यू टेंशन, तो दिस फोर्स माइनस क्या? दिस फोर्स। कितना आ जाएगा?
रो एम वी जी माइनस क्या हो जाएगा, रो डब्ल्यू वी जी। ये टेंशन मालूम हो गया? हाँ सर, कहाँ पे, मीन पोजीशन में। ये टेंशन टाइम पीरियड है नहीं है भाई साहब, ये बड़ा टी टाइम पीरियड था, यहाँ पे टी टेंशन का रोल अदा कर रहा है। सही है, चलो इसको मैं टी डैश बोल दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, टी डैश टेंशन। कंफ्यूज ना हो जाए, ये तो कुछ लोग सोच रहे हैं ये तो टाइम पीरियड है क्या सर, नहीं ऐसा नहीं है। सुनो ध्यान से, हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, अब निकालते हैं जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या जाएगा, टेंशन एट मीन पोजीशन डिवाइडेड बाय क्या, मास। मास का डिवाइड मार देंगे। अच्छा, तो जी इफेक्टिव कितना जाएगा साहब, सुनना ध्यान से, ये है ना रो एम वी जी, बोलो भाई साहब, माइनस रो डब्ल्यू वी जी। और मास कितना है सर, मास है सर रो एम इंटू क्या है, वी है। अच्छा, वी कॉमन होकर क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देखो सर। सही है, और जी कॉमन ले लो, जी को क्या करो बाहर कॉमन ले लो, तो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, हाँ। और इसको इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो रो एम बाय रो एम कितना हो जाएगा, वन। और ऊपर क्या बचेगा, रो डब्ल्यू बाई क्या, रो एम। अच्छा, ये जी इफेक्टिव आता है सर, हाँ याद रखो। अगर किसी भी पेंडुलम को कहाँ डुबाया जाए, पानी में, तो जी इफेक्टिव होगा वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। लिक्विड का डेंसिटी ऊपर, मटेरियल का डेंसिटी नीचे, जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ क्या, लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्या, मटेरियल। अच्छा, तो जी इफेक्टिव अपने को पता हो गया। जी इफेक्टिव पता हो गया, हाँ सर, कितना आ गया, जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर बाई क्या, डेंसिटी ऑफ क्या, मटेरियल। मैं वाटर बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसको लिक्विड को। अच्छा, अब ये वैल्यू तो आपको दिया ही है सवाल में, रो डब्ल्यू बाई रो एम कितना दिया हुआ है, ये वन बाई फोर दिया हुआ है, शायद मिला लेते हैं एक बार। वन बाई फोर है कि वन बाई थ्री है, देख लेते हैं। ये कितना है सर, ये वन बाई फोर है ना, वन बाई फोर ये देख लो भाई। अब उसकी वैल्यू वहां रख लीजिए और जी इफेक्टिव निकाल लीजिए। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा भाई साहब, जी इफेक्टिव हो जाएगा कितना, जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर बाई डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना, वन बाई फोर। इसको सोल्व कर लीजिए, तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, थ्री जी बाई क्या, फोर। अब और सवाल समझ में आ रहा है। जब नॉर्मल था ये, जब हालात ऐसा था पानी नहीं डुबाया गया था, तो टाइम पीरियड को टी बोला गया था, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई रूट अंडर एल बाई जी। बोलो भाई साहब, हाँ सर। अब इसको कहाँ डुबा दिया गया, ये केस वन था। सवाल क्या था सुनते जाना। केस टू में बोला गया था कि इसको डुबा दिए कहाँ पे, पानी में। केस टू में इसको कहाँ डुबा दिया गया था, पानी में या फिर लिक्विड में, है ना। हाँ सर, इस टाइप से। बोलो भाई साहब, इसका लेंथ कितना हो गया था, वन बाई थ्री ज्यादा पहले से, पहले लेंथ एल था, एल से वन बाई थ्री ज्यादा, यानी अब लेंथ जो हो गया था वो कितना हो गया था, फोर एल बाई थ्री। तो इसके टाइम पीरियड को टी नॉट बोल देते हैं, टी न्यू बोल देते हैं, टी न्यू बोल देते हैं ना। तो नया जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना जाएगा, टू पाई रूट अंडर एल। एल कितना हो गया सर, फोर एल बाई थ्री, फोर एल बाई क्या, थ्री। और यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना आ चुका है, देखो जी इफेक्टिव ये वाला है पानी में डुबाने पे कितना, थ्री जी बाई फोर। अच्छा, डिवाइडेड में क्या, जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कितना रे, थ्री जी बाई क्या, फोर। सही है, हाँ सर, फोर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो टू पाई रूट अंडर कितना जाएगा, सिक्सटीन एल बाई क्या, नाइन जी। सही है, हाँ सर। अब देखो, टू पाई रूट अंडर एल बाई जी को अलग कर लो, कर लिया। और सिक्सटीन का रूट फोर और नाइन का रूट थ्री। सही है, तो यह आ जाएगा फोर बाई थ्री बाहर में। अब टू पाई रूट अंडर एल बाई जी को क्या बोल रहे हो तुम, टाइम पीरियड बोल रहे हो, इसी चीज को बोल रहे हो ना, हाँ सर। तो नया जो टाइम पीरियड आ जाएगा, इसको टाइम पीरियड बोल दो कैपिटल टी, कैपिटल टी इंटू कितना, फोर बाई थ्री। बोलो भाई साहब, तो नया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, फोर टी बाई क्या, थ्री। आसान सा सवाल है। रिजल्ट याद हो तो सवाल फिर आसान, रिजल्ट नहीं याद हो तो थोड़ा सवाल मुश्किल है। समझ में आ रहा है। तो रिजल्ट तो आप याद ही रखिए कि लिक्विड में बहुत बार पूछे गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखो कि लिक्विड में डुबाने पे जो जी इफेक्टिव होता है वो कितना होता है, जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ क्या, मटेरियल। क्लियर हो, हाँ सर। आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज क्या, करेक्ट। देख लीजिए, सही है। कॉन्सेप्ट भी जान लिए, जो लोग नहीं जानते थे कॉन्सेप्ट काफी भी नोट कर लीजिए, काम देगा। और बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं लिक्विड में डुबाने वाले, है ना।